तो हाय, मैंने बहुत समय बाद कुछ लिखा है क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द नहीं आ रहे थे लिखने को कि मैं क्या लिखूं। और अभी फाइनली जस्ट विद इन मतलब आधे घंटे में मेरे पास कुछ रियलाइज़ होता है कि मैंने जो कुछ साल पहले एक्सपीरियंस किया था उसका जो रिज़ल्ट बोल सकते हो या उसका जवाब बोल सकते हो, जो 1 साल पहले मैंने उसका सवाल किया था उसका जवाब आज मुझे इस सोमवार के दिन मिल रहा है। कि तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है इस बारे में। मैंने लिखा है, मैंने इसका इसका जो टाइटल है वो दिया है गंगा के किनारे। गंगा की बढ़ती हुई उस विशाल रूप में मैं तुम्हें देख आई और तुमने मुझे देख लिया। उस तुलसी घाट पर बैठकर असलियत में जाना कि तू गंगा क्यों है, क्या है, क्यों है, किस लिए है। मैं शायद गलत समय पर तुम्हारे पास आई, गलत व्यक्ति के साथ आई थी। तभी तो तुमने मुझे लोगों का असली रूप बताया था ना। तभी तो तुमने मुझे लोगों का असली रूप बताया था ना। कि शायद मैं उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाती कि सदैव मेरे साथ ऐसा होता ही है क्यों। जब मैं तुम्हारे पास आई तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि सदैव मेरे साथ ही ऐसा होता है क्यों। तो वो जवाब मैं तुम्हारे पास ढूंढ रही हूँ। इस सवाल का जवाब उस घाट के किनारे तस्वीर लेते वक्त ही आया। यानी कि उस तुम्हारे पास जब मैं उस किनारे बैठी थी तो मुझे तुम्हारी वक्त पर पता चला कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए तुम्हें गंगा मैया ही क्यों कहा जाता है, ये मुझे उस समय वक्त समझ में आया। तुम उस समय उफान मार रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आई तब उस समय उफान मार रही थी। अपने साथ हर वो ऐसी चीज़ लेकर जा रही थी जिसे शायद लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, या शायद लोगों को दिखाई नहीं देने वाली चीज़ भी तुम अपने साथ लेकर जा रही थी। वो दुख, वो सुख, वो भय, तपस्या, सब जो शायद मेरी तकलीफ़ें भी थी तुम अपने साथ लेकर चली गई। उस घाट से उस पेड़ की पत्ती की तरह बहुत दूर लेकर चली गई कि मेरी मानो मुझे मेरे क्यों का जवाब लगा। जब तुम बह गई तो मैंने तुम्हें माना कि मेरे उस क्यों का जवाब मुझे तुमसे मिला है। जवाब मिला, और जवाब मिला भी क्यों, कैसे, 1 साल बाद मिला है। और वो समझने में मुझे समय लगा है। मैं मान गई थी तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ मैंने मांगी थी, ढेर सारी खुशियाँ तुमसे, क्यों तो जान गई थी कि मैं ठीक नहीं थी। कि फिर भी किया तुझसे ये वादा कि आऊँगी तेरे दर पर, उस घाट पर, उस किनारे पर तेरे दर्शन करने, भोले का आशीर्वाद और तेरा प्यार पाने। किसी ऐसे के साथ जो ये पागल सी लड़की को अंदर से देख चुका हूँ, जो इस पागल सी लड़की को अंदर से देख चुका हो, समझकर मेरे सारे गांव उस पर मरहम लगाने को सदैव हो तैयार हो, और कहे कि साथ हूं ना मैं तेरी। गंगा, तुम ठीक कहती हो कि समय सब अच्छा कर देता है। गंगा, तुम कहती हो ना कि समय सब अच्छा कर देता है। वह हर रिश्ते दूर कर देता है तुमसे जिसके तुम हकदार ही नहीं थे, ये तुम्हारे शायद वो काबिल ही नहीं था, और दे देता है तुम्हें, वो दे देता है तुम्हें, वो दे देता है तुम्हें वो तुम चाहती थी ना। वो दे देता है तुम्हें वो जब चाहती थी ना। कि कि ऐसा किसी के पास तुमने मुझे भेजा था ना जिसे मैंने मांगा ही नहीं था ना। उस समय तुम अपने चर्म पर थी, उस समय तुम उफान मार रही थी, तुम अपने चर्म पर थी, फिर भी कितनी शांत थी। तुम उस समय बहुत तूफान मार रही थी, फिर भी तुम उस पॉइंट पे कितनी शांत थी। तुम्हारी शांति का एहसास तुम्हारे पास ना आने पर अब मुझे हो रहा है, मुझे ये अफसोस अब ज़रा सता रहा है। तुम तो सारे जग की तारनहारनी हो ना, तुम तो सारे जग की इस तारनहारनी हो ना। क्या तुम मेरे भी तपते शरीर को ज़रा सा ठंडा सा कर दोगी क्या? थोड़ी तकलीफ़ अंदर की ज़रा इस पर, यानी कि मेरी इस थोड़ी सी तकलीफ़ पर पूर्ण विराम ज़रा लगा दोगी क्या? क्योंकि मैं अब उस ज़रा समय से निकलना चाहती हूँ और उस पर ज़रा थक सी गई हूँ।
मैं उस समय से निकलना चाहती हूँ और अब ज़रा थक सी गई हूँ यह समझते कि एकांत ही सदैव सुखी होता है और आनंददायक भी एक अकेलापन ही होता है, कि शायद यादें बनाने और उन सभी यादों को अच्छा बनाने के लिए बेदाग खुशियों की ज़रूरत होती है। उस समय को उस जगह पर उसको खुशहाल बनाने के लिए ज़रा सी अच्छाई की भी तो ज़रूरत होती है ना। पर इत्तेफाक यूँ बना कि कुछ दाग रह से गए हैं अब मेरे। इत्तेफाक यूँ बना कि कुछ दाग अब रह से गए हैं मेरे। अब जाएंगे तेरे साथ गंगा, क्योंकि तुम्हारे पास ही होते हैं हर सवाल के जवाब ही, और तुम्हारे पास ही तो हर उस पहेली का जवाब है जो जीवंत मरण में नहीं समझ में आता, पर यानी कि जो ऐसे पहेली के भी जवाब है तुम्हारे पास, उस पहेली के का जो हल है वो शायद मरणोपरांत ही समझ आते हैं। उस जवाब जो मरणोपरांत ही समझ आते हैं, इसलिए तुम अंतिम घाट पर मिलती हो, मणिकर्णिका के साथ चलती हो और लोगों को जलाते हुए ये सिखाती हो कि जलना और तपना भी एक समय में एक शिक्षा की ही बात होती है। और इसलिए तुम मुझे अंतिम घाट पर मिलती हो ना गंगा, मोक्ष के लिए, इसलिए तुम गंगा कहलाती हो ना। और इसलिए मेरी इस कहानी और इस कविता का नाम गंगा के किनारे मैंने लिखा है। धन्यवाद।